ऐनक वाला जिन। ये कहानी सबक आमोज और दिलचस्प है। इसमें एक बच्चा अली है जो कि शरारती मगर ज़हीन लड़का है, और फरीहा अली की छोटी बहन है, उम्मी जो कि नरमी से समझाने वाली। उस्ताद हलीम मदरसे के उस्ताद हैं। ऐनक वाला जिन जादुई मगर नेक जिन, बबलू जो कि अली का दोस्त है, और फ़कीर बाबा नेक दुआ करने वाला है। अली एक खूबसूरत से गांव में अपनी माँ और बहन फरीहा के साथ रहता था। वो होशियार था मगर बहुत शरारती। रोज कोई ना कोई नई हरकत कर बैठता। एक दिन इसने फरीहा की गुड़िया में टमाटर का रस भर दिया। दूसरे दिन स्कूल जाकर उस्ताद हलीम की कुर्सी में पेन रख दिया। सब बच्चे हंसते, अली तालियां बजाता। मगर जब उम्मी समझाती तो कहता, उम्मी मैं बड़ा होकर जादूगर बनूंगा। उम्मी कहती, जादूगर बनने से पहले इंसान बनूं, वही सबसे बड़ा कमाल होता है। एक दिन शाम को अली बबलू के साथ खेल रहा था कि जंगल के किनारे एक अजीब सा दरख्त नजर आया। बबलू ने कहा, ये वही दरख्त है जहां एक जिन रहता है। अली हंसा, अरे भाई, जिन्नों का क्या काम यहाँ? ये सब कहानियां हैं। मगर जैसे ही अली दरख्त के करीब पहुंचा, जमीन हिलने लगी, धुआं सा उठा और एक ऊंचा सा वजूद जाहिर हुआ। ऐनक वाला जिन। जिन ने बड़ी नर्म आवाज में कहा, मैं वही हूँ जिसे लोग जिन कहते हैं, मगर मैं इल्म बांटता हूँ, सजा नहीं। अली का रंग उड़ गया। मगर जिन ने कहा, तुम में सलाहियत है, मगर तुम शरारतों में इसे जाय कर रहे हो। अगर 3 दिन नेक काम करोगे तो मैं तुम्हें इल्म का तोहफा दूंगा। 3 दिन तक तुम झूठ नहीं बोलोगे, किसी को तंग नहीं करोगे और दूसरों की मदद करोगे। ये कहकर जिन गायब हो गया। पहला दिन, सच्चाई की ताकत। अगली सुबह अली ने झूठ बोलने के बजाय सच कहा कि इसने होमवर्क नहीं किया क्योंकि खेलने गया था। उस्ताद हलीम ने पहले गुस्से से देखा मगर फिर कहा, चिल्लू सच बोला है, इस बार मुआफ किया, कल मुकम्मल करना। अली हैरान हुआ कि सच बोलना कितना आसान और फायदा मंद हो सकता है। दूसरा दिन, मुआफी और नरमी। अली ने फरीहा की गुड़िया को छुपा दिया, मगर फिर दिल में अजीब सा बोझ महसूस हुआ। इसने जाकर बहन से माजरत की, गुड़िया वापस की और कहा, मुआफ कर दो, अब तुमसे कभी चीज नहीं छुपाऊंगा। फरीहा खुश हो गई। उम्मी ने अली को दुआएं दें। तीसरा दिन, नेकी का इनाम। दोपहर में अली ने एक फकीर बाबा को देखा जो बहुत बूढ़े और भूखे थे। इसने अपना जेब खर्च निकाला, बबलू के साथ जाकर खाना खरीदा और फकीर को दिया। फकीर क्योंकि बहुत भूखा था इसलिए बहुत खुश होकर सारा खाना खा लिया और दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें रोशन रास्ता देखे बेटा। जो दिलों में रोशनी फैलाता है, इसका रास्ता हमेशा रोशन होता है। तीसरे दिन शाम को अली को दोबारा वही रोशनी नजर आई। अली समझ गया कि वही जिन होगा और फिर ऐनक वाला जिन नमूदार हुआ। हाथ में एक जादुई कलम था। यह कलम सच, इल्म और नेकी के लिए है। इससे वही लिख सकता है जो दिल से साफ हो। अली हैरत से बोला, लेकिन अब जिन क्यों बने? जिन मुस्करा कर बोला, मैं पहले इंसान था, एक आलम, मगर जब दुनिया ने इल्म छोड़ा और झूठ, धोखा और खियानत जैसी चीजों को अपना लिया तो मैंने अपनी सूरत बदल ली, ताकि सिर्फ वही मुझसे मिले जो सच्चे दिल वाले हों, जो किसी को धोखा ना देते हों। अब अली वही शरारती बच्चा ना रहा। वो क्लास में फर्स्ट नंबर पर आता। उसके टीचर्स उसकी बहुत तारीफ करने लगे। अब वो अच्छी शरत करता जिससे किसी को नुकसान न पहुंचे, जैसे उम्मी के घर के काम छुप कर देना, बहन के खिलौने अपनी जगह पर रख देना, अबू के जूते खुद ही से पॉलिश कर देना। वो अब बहन से पहले से ज्यादा प्यार करता, बहन के साथ वक्त गुजारता और गांव में सब बच्चों को पढ़ाता। उन्हें समझाता कि शरारत वो करो जिससे किसी को नुकसान न पहुंचे। उम्मी कहती, इसकी उम्मी अब बहुत खुश थी और कहती कि तुम वाकई जादूगर बन गए हो, इल्म और नेकी के जादूगर। इखलाकी सबक। सच बोलना हमेशा फायदा देता है, इसलिए हमेशा सच बोलो। शरारत और मज़ा में फ़र्क होता है।
शरारतें वो जिससे किसी को तकलीफ ना हो। नेकी कभी ज़ाय नहीं जाती, अल्लाह नेकी का सिला ज़रूर देता है। असल जादू इल्म, सच्चाई और नरमी में है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अल्लाह ताला हम सबको नेकी की हिदायत दे और वालिदैन का फरमाबरदार बनाए। आमीन सुम आमीन। मजीद इसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।